Good morning everyone. Today in accounts class we are going to start a new topic, that is double entry system. So first of all I will introduce this topic, that means डबल एंट्री सिस्टम आया कहाँ से। क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ों की लिमिटेशन से करना आती है। तो पहले हमारे अकाउंट्स में क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम था जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होता था, जिससे वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी कि जो हमारा आंसर आया वो करेक्ट है या नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, अभी भी अप्लाई होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम एप्लीकेबल होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है एक्चुअल में, डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, चाहे तो दोनों में इंक्रीज होता है। जैसे कि हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि अगर हमने एसेट परचेज की तो कैश कम हो गई, एसेट आ गई, तो एसेट और कैश दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। तो डबल का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ को दो बार लिखना। तो इसमें डबल एंट्री का मतलब है कि एक एंट्री डबल साइड पे इफेक्ट डालती है, डबल अकाउंट्स पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जो कि हर एक ट्रांजेक्शन में होते हैं। दो अकाउंट्स होते हैं जो कि हर एक ट्रांजेक्शन में होते हैं। अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डबल एंट्री सिस्टम बना कहाँ से। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लूका पैसियोली, जो कि इसके फाउंडर थे। लूका पैसियोली एक नाम है, पर्सन का नाम, जिन्होंने 1494 में एक बुक लिखी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ इटली, इटली में रहने वाले थे। उन्होंने अपने वहाँ की जो कंट्री की लैंग्वेज है उसमें एक बुक लिखी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। पर्सन का नाम था लूका पैसियोली। तो बुक, उसके बाद क्या हुआ, इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। डबल एंट्री सिस्टम की पहले उन्होंने बुक लिखी, लेकिन वो उनकी अपनी लैंग्वेज में थी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज नहीं की जा सकती थी। दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सल नहीं थी। यूनिवर्सल होता है पूरे यूनिवर्स में यूज हो जाए, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया बाय ह्यूज ओल्ड कासल। ह्यूज ओल्ड कासल ने 1544 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी पर्सन अकाउंट्स बनाते हैं सब उसको यूज कर पाए। लेटर ऑन सम मोर चेंजेस वर मेड, कुछ और चेंजेस किए गए इसी में ही, बुक में चेंज करके कुछ। फाइनली एक कंप्लीट बुक बन गई जिसका नाम रखा गया इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंट्स की बुक को रखने का, बुक्स को बनाने का एक इंग्लिश सिस्टम, एक सिस्टम बना दिया गया इंग्लिश में। वो बुक इंग्लिश में लिखी गई। तो इट वॉज एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन्स, पर्सन का नाम था एडवर्ड जॉन्स, जिसने 1785 में इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उसको एक नाम दिया इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जब इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नाम की एक बुक आई जो कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड थी, तो उसमें ये बताया गया कि हर एक एंट्री जो भी बिजनेस में होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, सेल की हो, परचेज की हो, या कोई भी पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, हर एक में दो अकाउंट अफेक्ट होंगे ही होंगे। स्टार्टिंग में डबल एंट्री सिस्टम को कहाँ यूज किया गया, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने में यूज किया गया, परचेज बुक बनाने में, सेल्स बुक बनाने में और ट्रायल बैलेंस बनाने में स्टार्टिंग में किया गया। लेकिन टाइम टू टाइम इसमें नए नए अकाउंट्स ऐड हो गए, जैसे लेजर, जो कि हम अब बिजनेस उसमें अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस को क्या किया, जर्नल में लिखा, जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स में लिखा, सब्सिडरी बुक्स के बाद उसके लेजर अकाउंट्स बनाए। हर एक पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट है वो अलग से बनता है लेजर में। लेजर बनाने के बाद उन सबके बैलेंसेस फाइंड किए जाते हैं। लेजर में हर एक पर्सन से रिलेटेड, हर एक आइटम से रिलेटेड
एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट को बनाने के बाद उनके बैलेंसेस फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में टी शेप अकाउंट बनाया था, दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लेजर अकाउंट। वो भी लेजर अकाउंट का एक एग्जांपल है, जैसे कि कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये सब लेजर के एग्जांपल्स हैं। इस तरह से बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, वो सब लेजर अकाउंट्स होते हैं। तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सबसे रिलेटेड अकाउंट बनता है और सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको एक अकाउंट में लिख दिया जाता है। जैसे कि जो कैश से रिलेटेड है, चाहे वो रिसीप्ट है चाहे वो पेमेंट है, उसको कैश अकाउंट में लिख दिया जाता है। अब एक क्रेडिटर है, उससे कितना माल खरीदा, कितना बेचा, उसको कितना पे किया, या उससे कितना माल वापस हमने कितना माल वापस किया, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी उसके अकाउंट में लिखी जाएगी। दैट मीन्स सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पर एक ही अकाउंट में नोट किया जाता है, जिसको हम लेजर कहते हैं। लेजर के बैलेंसेस फाइंड किए जाते हैं, जैसे हमने टी शेप में निकाला था, बैलेंस फाइंड किया। उन बैलेंसेस के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमें बताता है कि हमारे अकाउंट्स की एक्यूरेसी कितनी है, कि हमारे अकाउंट्स जो बनाए गए हैं वो एक्यूरेट बने हैं या नहीं बने। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है एक बार, तो उन दोनों साइड्स का टोटल चेक किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट साइड का अगर टोटल मैच हो जाता है, दैट मीन्स हमने अभी तक कोई भी मिस्टेक नहीं की है। अगर मैच नहीं होता है तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई। तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट भी आता है, लेकिन वो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो तब बताऊंगे। तो ट्रायल बैलेंस से हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी अकाउंट्स अभी तक बनाए हैं, लेजर में जो पोस्टिंग की है, क्या वो करेक्ट हुई है या इनकरेक्ट है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर दो अकाउंट्स और बनाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है कि हमने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो भी किया, जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, हमने उसमें प्रॉफिट कमाया है या लॉस। तो हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड का या किसी स्पेसिफिक पीरियड का। जरूरी नहीं है कि एक साल का ही प्रॉफिट निकाला जाए, क्वार्टरली भी निकाला जा सकता है, हाफ ईयरली भी निकाला जा सकता है, मंथली भी निकाला जा सकता है। तो इंटरनल कोई भी मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जा सकता है, ताकि चेक किया जा सके कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है कि लॉस की तरफ जा रहा है, ताकि टाइमली उसको कंट्रोल किया जा सके, उस लॉस को कवर करके उसको कंट्रोल में लाया जा सके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस जो है वो किस फाइनेंशियल पोजीशन का है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ईयर एंड में। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट को ईयर एंड पे बनाते हैं, जब पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग ईयर एंड होते ही बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें हम सभी एसेट्स को, सभी लाइबिलिटीज को लिखते हैं। डेबिट साइड में सभी लाइबिलिटीज लिखी जाती है और क्रेडिट साइड पर सभी एसेट्स को लिखा जाता है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए तो बैलेंस शीट मैच हो गई। अगर उसमें डिफरेंस आता है, दैट मीन्स हमने पीछे कहीं ना कोई मिस्टेक की है, या कोई एंट्री में गड़बड़ की है, या हमने खुद ही कोई स्कैम किया है, कोई गड़बड़ की है, घोटाला किया है कुछ। तो विंडो ड्रेसिंग भी होती है इसमें कि गलत एंट्रीज दिखा देना, जैसे कि जानबूझ के टैक्स को के खर्चे को ज़्यादा दिखा देना, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो और हमें इनकम टैक्स कम देना पड़े, इनकम कम शो होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। चाहे तो वो दोनों अकाउंट जो है एसेट के हो सकते हैं, या दोनों अकाउंट लाइबिलिटी के हो सकते हैं, या तो एक अकाउंट एसेट एक लाइबिलिटी का, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में किया। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अकाउंट को हम दो बार लिखें। ओके, तो इसमें हमने मेन पॉइंट क्या पढ़ा कि जो डबल एंट्री सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है इन विच ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स, यानी कि टू फोल्ड इफेक्ट होता है इसमें। टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब होता है हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो इसके रूल्स होते हैं कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए, ये आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे।
कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। तो इसमें हम 3 ही रूल्स करेंगे मेन, तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँ। तो अभी हमने सिर्फ यही बताना था कि डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है एंड साइड बाय साइड उसमें उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। ओके, so this was all about meaning of double entry system. Next part of double entry system is characteristics or principles of double entry system. यानी कि डबल एंट्री सिस्टम कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो इसकी। सबसे पहली फीचर होती है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी वो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। एवरी टाइम इट विल अफेक्ट 2 अकाउंट्स, जिसमें से एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, यानी कि इसमें किसी पर्सन से रिलेटेड हो या इम्पर्सनल का मतलब है किसी आइटम से रिलेटेड हो या किसी एसेट से रिलेटेड हो या लायबिलिटी से या एक्सपेंस से या इनकम से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अकाउंट हो वो सबकी रिकॉर्डिंग इसमें की जाएगी, उन सबकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे कि पर्सन कौन होता है, क्रेडिटर हो सकता है हमारा, क्रेडिटर का नाम लिखते हैं हमेशा। डेटर हो सकता है हमारा, डेटर का भी नाम लिखते हैं। इसके अलावा जैसे कैश अकाउंट है, कैश एक टेंजिबल चीज़ है जो आती जाती है, दिखती है, हमें टच करके देख सकते हैं, ठीक है, वो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है। सो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आ सकती है, किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड, किसी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड, सब कुछ आ सकता है। हर एक ट्रांजैक्शन जिसको मनी टर्म्स में नोट कर पाए वो सब इसमें रिकॉर्ड की जाती है डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। स्पेसिफाइड रूल्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये बोल दिया कि हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी उठाया और उसको डेबिट कर दिया और किसी को भी उठाया और क्रेडिट कर दिया किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो ऐसा नहीं होता। उसमें 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी डेबिट किसी को भी क्रेडिट नहीं किया जाता, उसके कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल्स के बेसिस पर ही हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है डबल एंट्री सिस्टम में वो उसी अकाउंट्स के रूल्स के बेसिस पे होती है। अब इसमें नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको इसके 3 रूल्स बताऊंगी, जैसे कि जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं और इम्पर्सनल के रूल्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं। 3 अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल में पर्सन से रिलेटेड होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो वहाँ फिक्स हो जाता है कि रिसीव करने वाले को ही डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है? रियल अकाउंट में रियल चीज़ आती है, यानी कि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। जैसे कि कोई एसेट खरीदी है, कैश जा रही है, तो मतलब जो फिजिकली हमें दिखती है चीज़, जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की फॉर कैश, मशीनरी आई कैश गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को डेबिट और कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट। इसी तरह रूल्स होते हैं फिक्स, उसी रूल के बेसिस पर ही ये एंट्री की जाती है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट होंगे, लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे, इनकम और गेन्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो आपको सिर्फ ये 3 रूल्स माइंड में रखने हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं, किसी को भी मर्जी से डेबिट क्रेडिट नहीं करना। उन रूल्स को माइंड में रखकर ही हर एंट्री के अंदर जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उनमें से एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करना। मतलब ये इसका एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक फिक्स सिद्धांत है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब पूरी एंट्रीज हो जाती हैं तो हम इसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं क्या वो कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट हुई है, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर्स के बैलेंसेस को नोट किया जाता है और डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है वो भी टी शेप में ही बनता है,
तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को मैच किया जाता है। ये भी वही रूल्स आएंगे इसमें, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े हैं कि जितने भी एसेट्स होंगे उन सबके डेबिट बैलेंस होंगे, वो डेबिट में लिखे जाएंगे। जितनी भी लायबिलिटीज होंगे क्रेडिट बैलेंस होंगे, उनको क्रेडिट में लिखा जाएगा। जो एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं उनको डेबिट में लिखा जाएगा। जो इनकम और गेन्स है वो क्रेडिट में। वही सेम रूल्स आगे बार बार चलते रहे। तो इन्हीं के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो इन्हीं बैलेंसेस को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसी के बेसिस पे आगे की दोनों चीजें बनेगी। अगर ये करेक्ट है तो आगे आंसर करेक्ट आएगा, अगर यहाँ गड़बड़ है तो आगे का ठीक होने का मतलब ही नहीं। सो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने का जो मेन तरीका है, मेन स्टेप है, दैट इज ट्रायल बैलेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू।